हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह की। पास्टर मेनपाल हरियाणा से। और आज परमेश्वर का वचन हम सीखेंगे कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है और परमेश्वर से हम आशीष प्राप्त कैसे करें और कैसे हम प्रभु में आगे बढ़े। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप सब प्रभु की जो योजना है उसको समझ नहीं पाते हैं और शैतान हमारी लाइफ में काम कर देता है और हम सेवकाई से नीचे गिर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करें और हम आगे बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम वचन की सेवकाई में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे महान पिता परमेश्वर, पिता प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने मेरे पिता परमेश्वर एक बहुत अच्छा समय दिया प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह। आपकी बेटा बेटी है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, इनको तू ब्लेस कर पिता परमेश्वर। इनको तेरे वचन सीखने में मेरे पिता तो इनकी सहायता और मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी बहन भाई है मेरे पिता पर, जो भी कर्जे में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, बीमारी में है, मेरे पिता परमेश्वर को जो शैतान की लाइफ में काम करता है और मेरे प्रभु पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा है, वैर विरोध है प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर आज तो उनके जीवन में तू काम कर प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता उनके जीवन में मेरे पिता तेरा आनंद भर दे मेरे पिता परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर मेरे दिलो दिमाग को और होठों को आंखों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, बोलने वाला मनुष्य नहीं पिता, आपका पवित्र आत्मा हो मेरे पिता परमेश्वर। पिता मेरी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, ताकि मेरे पिता तेरे बेटा बेटी इस वचन को और तेरी योजना को समझ पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता मेरी मदद और सहायता करना मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह। आगे का सारा समय आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हम मेरे बहन भाइयों, हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है और कैसे हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। हम आशीष लेना चाहते हैं परमेश्वर से, लेकिन हमें नहीं मिल पा रहा है। हम बढ़ना चाहते हैं, प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर रोते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, कई बार हमें नहीं मिलता है, हम निराश हो जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं कि मैं कितने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। और वो हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की योजना समझेंगे और हम उसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लाइफ में काम करेंगे। हालेलुया। तो हम देखो वचन की सेवकाई में चलेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक में और उसका 29 अध्याय और 11 वचन में हम देखते हैं, 29 के 11 में हम देखते हैं यिर्मयाह को परमेश्वर क्या कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे विषय में करता है, हमारे जीवन के लिए करता है, वे हानि की नहीं है वरन कुशल की हैं। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, तो हम परमेश्वर के वचन में चलने का प्रयत्न करें और उसमें चलने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के हाथ के नीचे तुम दीनता से रहोगे तो समय आने पे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। देखो मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर की योजना हर एक विश्वासी के लिए अलग अलग है। हमें परमेश्वर की उस योजना को समझने की जरूरत है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर हमारी लाइफ में जो काम करना चाहता है, हमें सिर्फ उसे समझने की जरूरत है। लेकिन पर बाइबल हमें बताती है, बिना परमेश्वर के नजदीक गए हम उसकी योजना को नहीं समझ सकते हैं। आप परमेश्वर के नजदीक न जाओगे तो हम परमेश्वर की योजना को बिल्कुल नहीं समझ सकते।
हम प्रार्थना करते रहें, उपवास करते रहें, लेकिन हम शारीरिक रीति से उपवास प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास नहीं जाएंगी। हमें आत्मा में होकर प्रार्थना करना है और एक पूरी पवित्रता के साथ हमें उपवास करना है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हम परमेश्वर की योजना को हम समझ पाएंगे कि प्रभु की योजना हम मेरी लाइफ में क्या है। हम प्रार्थना करते रहते हैं, उपवास भी करते रहते हैं, बाइबल भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए रास्ते नहीं खुलते, फिर भी हमारे बंधन नहीं टूटते, क्योंकि हम सिर्फ शारीरिक रीति से प्रार्थना करते हैं। और जब हम एक आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम बात करते हैं। जब आत्मा में हो जाएंगे, परमेश्वर हमारे सामने आके हमसे बात करते हैं। हालेलुया। तो हमें इसी तरह एक आत्मिक होके परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन सकते हैं। शारीरिक रीति से नहीं कर सकते कुछ भी, हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा सकते। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें सिर्फ परमेश्वर की योजना को समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसके साथ रहने की ज़रूरत है। उसके साथ हमें पूरा दिन 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे परमेश्वर के साथ हमें बिताना पड़ेगा, ताकि हम उसकी योजनाओं को समझ सकें। हम कई मसीह बहन भाई हैं आज जो प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक परमेश्वर का योजना है उसकी लाइफ में अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं, और वो अभी भी भटक रहे हैं। ज्योति में आने के बाद भी वो अंधकार में है। इसलिए क्योंकि हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देती, हमारे कान बहरे कर दिए शैतान ने और हमें सुनाई नहीं देता है। इसीलिए हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं। तो हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए उपवास और प्रार्थना करना चाहिए आत्मिक रीति से। और दूसरा, परमेश्वर के साथ हमें 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे जितना भी आपको टाइम मिले परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। तो परमेश्वर की योजना जो है परमेश्वर हमें बताएंगे, हमें सुनाई देगा और हम उसके अनुसार चलेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देंगे। प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जिसे संसार देता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर बढ़ाना चाहता है और शैतान हमें गिराना चाहता है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप परमेश्वर में बढ़ने के लिए आप उपवास और प्रार्थना करो और वचन पढ़ो परमेश्वर का, और परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करो, ताकि हम परमेश्वर की योजना को हमारी लाइफ में देखें कि परमेश्वर की योजना हमारी लाइफ में क्या है और हम उसके अनुसार चले। बाइबल में हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी थी। हालेलुया, है ना। परमेश्वर की योजना यूसुफ की लाइफ में बहुत बड़ी थी। यूसुफ ने अपने सपने में देखा कि उसके भाई उसके झुककर दंडवत कर रहा है। परमेश्वर ने उसको दिखाया, यूसुफ का भाई यूसुफ को दंडवत कर रहा है, उसके पैरों में गिर के उसको दंडवत कर रहा है। उसने सपने में परमेश्वर उसको दिखाया। और हमें आज सिर्फ परमेश्वर की योजना की समझने की जरूरत है। और उसके सपने के कारण उसके सभी भाई उससे ईर्ष्या करने लगे, उस पर जलने लगे। उन्होंने यूसुफ को इस्माइली लोगों के हाथ बेच दिया। बाइबल बताती है कि यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला और उसकी आज्ञा पर चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का वचन, और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन में हमें लिखा मिलता है कि यूसुफ परमेश्वर के वचन पे चलता था और उसके आज्ञाओं को कभी नहीं टालता था। परमेश्वर का भय मानता था। वो अपने जीवन में पवित्रताई में व्यतीत करता था। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया। यूसुफ जेल में रहता हुआ भी परमेश्वर के साथ चलता रहा।
उसने परमेश्वर परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, वचन पढ़ना नहीं छोड़ा, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उपवास करना उसने नहीं छोड़ा। वो जानता था कि परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़ा काम करेगा, परमेश्वर मुझे बड़ा बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं, वो जानता था इस बात को। लेकिन आज मेरे प्रिय बहन भाइयों, आपके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ी सी टेंशन, डिप्रेशन आता है और आप गिर जाते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम यिर्मयाह की पुस्तक में देखते हैं और उसका 31 अध्याय और 16 वचन में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा कर कि यहोवा यो कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। हालेलुया। रमा रो रही थी। हालेलुया। और वो शांत नहीं हो रही थी। परमेश्वर उसे बढ़ाना चाहता था। परमेश्वर ने उसे बोला करके अपना रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। परमेश्वर, जो भी हम परमेश्वर में मेहनत करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। हमारे आंसू परमेश्वर नीचे नहीं गिरने देता है। हालेलुया। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी परमेश्वर को शिकायत नहीं की कि न अपनी पवित्रताई को खराब किया। आप क्या करते हो? आप प्रॉब्लम में जाते हो, टेंशन में जाते हो, आप अपनी पवित्रताई का जो जीवन है आप उसे खराब कर देते हो, है ना? आप ऐसा करते हो और आपकी आशीष शैतान चुरा ले जाता है। आपको आगे से ऐसा नहीं करना है। आपके ऊपर कितना भी टेंशन आए, कितना भी डिप्रेशन आपके ऊपर आए और आपके ऊपर कोई भी आपको दुख दे, आपको भला बुरा कहे, आप उसे गुस्से में होकर जवाब न देना, क्योंकि आपकी आशीष छीनने का शैतान का एक ये रास्ता शैतान आपके लिए बना रहा है कि आपको नीचे गिरा दे। हालेलुया। लेकिन वो जानता था, यूसुफ जानता था कि शैतान मेरी आशीष को खराब करने के लिए आया है। हालेलुया। वो जानता था कि बिना पवित्रताई और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किए बिना परमेश्वर अपनी योजना को उसके सामने जीवन में पूरी नहीं कर सकता। हालेलुया। जब हम पवित्रता में नहीं चलेंगे और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे तो परमेश्वर की जो योजना है परमेश्वर हमारी लाइफ में उसे कभी भी पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। यूसुफ जिस देश में गुलाम बनकर आया था, परमेश्वर ने उसे उसी देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज यूसुफ की तरह परमेश्वर हमारे लाइफ में भी काम करना चाहता है और हमें बढ़ाना चाहता है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, मैं आपको इस वचन के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे लाइफ में काम करना चाहता है और परमेश्वर की योजना हमें समझने की जरूरत है। यदि हम आशीषित होना चाहते हैं तो। हालेलुया। जीवन में बड़ी योजना है परमेश्वर की, हमारे जीवन में बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की, और ताकि हम उसे समझ सकें तो परमेश्वर हमें उस आशीष को देगा। हम अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर परमेश्वर को भूल जाते हैं, जैसे कि शारीरिक, पैसे की, और जैसे कि घर की, शादी के लिए, ऐसी बहुत सी बातें हैं। ताकि हम अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर परमेश्वर को हम भूल जाते हैं और परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ जाते हैं। हमारी पवित्रता शैतान भंग कर देता है, हमारी शांति शैतान भंग कर देता है और हम गिर जाते हैं और परमेश्वर की जो योजना हमारी लाइफ में वो पूरा नहीं हो पाता है। आज हमारा परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। आज हम परमेश्वर की आवाज़ कम और शैतान की ज़्यादा सुनते हैं। हालेलुया। आज बहुत से मसीह बहन भाई हैं, हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते हैं और परमेश्वर की जो आवाज़ हमें आती है उसे हम बहुत कम सुनते हैं। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा कर कि जा बेटे तू प्रार्थना कर, लेकिन शैतान ने से कहा कर कि फ़ोन देख, फ़ोन में मैसेज आया होगा, तो उसने झट से फ़ोन उठाया, फ़ोन देखने लगा। हालेलुया। परमेश्वर उस प्रार्थना के जरिए यदि वो प्रार्थना करता तो परमेश्वर उसे आशीषित करता, लेकिन उसने परमेश्वर की बात नहीं सुनी, उसने शैतान की बातों पर मन लगाया और वो शैतान के पीछे चल पड़ा और शैतान ने उसको आगे जाकर गिरा दिया।
हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, आज आप यदि परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनना है और परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, जिस कारण परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा कर सके। हालेलुया। और यदि हम शैतान की योजनाओं पे चलेंगे तो शैतान हमें आगे बढ़ने नहीं देगा और गिरा देगा। हमें परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है, आशीष के बारिश, हम आशीष के बारिश हैं। परमेश्वर हमें बुलाया है और हम परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ते रहें, परमेश्वर के वचन पे चलते रहें। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक बच्चा स्कूल में वो जा रहा है पर जो टीचर पढ़ रही है वो बोल रही है वो नहीं मानता, तो क्या वो पास हो सकता है? नहीं। एक टीचर है, वो बच्चे को पढ़ा रही है लेकिन वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो बच्चा कभी भी पास नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको बुला रहा है लेकिन आप परमेश्वर को बुलाने के बाद भी परमेश्वर के पास नहीं जा रहे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, कभी भी आप वो आशीष नहीं पा सकते हैं। उसी तरह अगर हम चर्च तो जा रहे हैं मगर प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, जो परमेश्वर के दास बोलते हैं उसे नहीं मानते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु मुझे आशीषित करेंगे? चर्च नहीं जाते, बाइबल नहीं पढ़ते और परमेश्वर के दास जो बातें आपसे कहता है, प्रचार करता है, उसको आप नहीं मानते, तो आप धोखे में हैं कि परमेश्वर मुझे आशीषित करेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों तक को आशीषित करना चाहता है। हमें नहीं, हमारे बच्चों के भी बच्चे, परमेश्वर हमारी पीढ़ियों को भी आशीषित करना चाहता है, लेकिन हम अपनी अभिलाषा में खिंच के परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जैसे कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, उनके वस्त्र न फटने दिए, उनको थकने ना दिया, उनको चट्टान में से पानी दिया, समुद्र को 2 भाग किया, फिर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर के विरुद्ध बोलते रहे। वो आज अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर यूसुफ की तरह हमें आशीषित करें तो हमें उसके साथ चलने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप परमेश्वर में बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ो और उसकी आज्ञाओं में होके चलो, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे। और आज का वचन पढ़े जाने पे परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम इसे यहाँ पर समाप्त करते हैं। हालेलुया। मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरे पिता जितने भी तेरे बेटा बेटियों ने मेरे पिता वचन सुने प्रभु, मेरे पिता जो प्रचार सुना मेरे पिता परमेश्वर, इनको भी मेरे पिता यूसुफ की तरह मेरे पिता आशीषित कर दे यीशु मसीह के नाम में। पिता ये बढ़ते जाए मेरे पिता, 20 नहीं, 60 नहीं, 80 नहीं, पिता 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। मेरे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ प्रभु। इनको तो छू और ब्लेस कर पिता। आज के वचन मेरे पिता परमेश्वर इनके हत्थे की पट्टी पे लिखे जाए पिता परमेश्वर। पिता इनको तो छू और ब्लेस कर पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।